नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ज्ञान ओडिया में आपको एक बार फिर स्वागत है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिसिटी को समझना चाहते हैं, तो एक ऐसा नियम है जिसका बिना सब अधूरा है और वो है ओम्स लॉ। आज के इसी वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम का नियम सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम का नियम ने दिया था। ओम नियम बताता है कि किसी भी कंडक्टर में, जैसे कि तार में, बहने वाला करंट उसके वोल्टेज के सीधे समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक शर्त है उसमें, तापमान और फिजिकल कंडीशन सेम रहना चाहिए। ओम का नियम कहता है कि वो वोल्टेज यानी भी किसी भी कंडक्टर में जो करंट यानी आई बहता है के सीधा समानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। इसी का मतलब है वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल समझते पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जो कोई मेरा पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा है वो देखना जरूर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, तब आपको ओम्स लॉ का नियम आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए जो समझ गया है आगे बढ़िए, जो नहीं समझा हुए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को जरूर देखिए। ओके, पहले हम ओम्स लॉ नियम समझने से पहले हम पहले ट्रायंगल, ओम्स लॉ का ट्रायंगल को समझते हैं। ओम्स लॉ का ट्रायंगल को आप समझ लिया ना, मतलब ओम्स लॉ नियम को आप अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है, आपका ये हो गया ट्रायंगल। यहां पे भी, यहां पे हो गया आई, यहां पे हो गया आर। इतना आपको समझ लिया। वी आई आर, वी का मतलब क्या है? वोल्टेज, आई का मतलब एम्पियर मतलब करंट, ये आर का मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, चलते हैं। मान लो मेरा मेरा वोल्टेज मेरे को पता नहीं है। देखिए ट्राइंगल को पहले समझ लो, पहले ट्राइंगल को समझ लो। ट्राइंगल में जो ये जो रेखा है वो डिवाइड को दर्शाता है, ये डिवाइड को दर्शाता है। मतलब हमको आई निकालना है, वी से आर को डिवाइड करना है, फिर हमको आर निकाले, रेजिस्टेंस निकाले, वी से फिर आई को डिवाइड करना है, और हमको आई को निकालने के लिए वी से आर को डिवाइड करना है। और मान लो हमको वोल्टेज निकालना है, क्या करना है? वी इंटू सॉरी आई इंटू आर। हमको वोल्टेज निकालने के लिए आई इंटू आर। ओके, इसका यही फॉर्मूला है। ये दर्शाता है इंटू को, ये दर्शाता है क्या? ये दर्शाता है, ठीक है, ये दर्शाता है डिवाइड को। ठीक है, मान लीजिए हमको वोल्टेज पता नहीं है, हमको वोल्टेज पता नहीं है, हमको वोल्टेज पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आई पता है। आई मान लो मेरे 5, आर मेरे को पता है, आर मान लो 2। ओके, मेरे को वोल्टेज निकालना है। क्या करना है पहले देखिए, वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? मैं पहले बोला था वोल्टेज को निकालने के लिए ट्रायंगल को पहले समझो। बार बार क्यों मैं बोल रहा हूँ ट्रायंगल को समझो? ट्रायंगल समझ लिया तो आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, देखो वोल्टेज निकालने के लिए मैं पहले बोला था आई इंटू आर। क्या करना है? V इजिकल टू आई इंटू आर। चलो ऐसा कर देते हैं, ठीक है, आई इंटू आर। ठीक है, हमको भी को पता नहीं, हमको भी पता नहीं। ठीक है, देखो ये जो ट्रायंगल में जो भी हो गया, आई हो गया, आर हो गया, ये भाई 3 भगवान को दर्शाता है। कौन सा 3 भगवान? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ठीक है, 3 भगवान। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। क्यों बता रहा हूं? आपको याद में आ जाएगा, रुक जाएगा, इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि ये तीन फॉर्मूला आपको याद कर लोगे। देखो ये तीन चीज को आपको याद कर लोगे, ठीक है, आप पूरा आगे बढ़ जाओगे। ओम्स लॉ को नियम ही पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, हम क्या करना है? भी 5 है, इंटू करना है, क्योंकि इंटू दिया गया है। वोल्टेज को निकालने के लिए मैं पहले बोला था ट्रायंगल को समझ लिया तो आप ओम्स लॉ को समझ में आ जाएगा आपको। कितना है? आर रेजिस्टेंस कितना है? 2 इजिकल टू कितना होगा? 10 हो गया।
मान लो हमको पता लग गया, अभी अभी वोल्टेज हमको पता लग गया। मान लो हमको वोल्टेज अभी पता लग गया, ठीक है। मान लो हमको आई पता नहीं है, हमको आई को निकालना, मैं इधर रखा हूं, लेकिन मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो आई आई नहीं है, आई नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, हमको आई आई भी आर से निकालना है। इधर देखिए ट्राइंगल को समझो, हमको आई निकालने के लिए क्या करना है, पहले बता था ये डिवाइड है, ठीक है। भी आई हमको पता नहीं है, अभी आई इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज बाई क्या है, वोल्टेज ये देखो बाई, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड आर, ठीक है। ट्राइंगल को समझ लो, मैं बार बार भी बोल रहा हूं, आई इज इक्वल टू भी कितना है 10 और आर कितना है 2, ताने हम 2 हो गया, कट गया, आई कितना होगा, मैं पहले बोला था, मान लो देखो आंसर आ गया ना, आई सटीक आंसर हो गया ना। मैं आर को निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, मान लो आर में आर ये नहीं है, मान लो, ठीक है। क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो आर लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आर को निकालने के लिए भी डिवाइड, ये डिवाइड है, डिवाइड आई, भी डिवाइड आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू भी कितना है 10, आई कितना है 5, आर इज इक्वल टू, आ गया ना उत्तर, समझ लिया। मैं आपको बोला था एक, क्या बोला था, जब हमारा कंडक्टर में मतलब है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, कैसे, वही जो बात मैं बोल रहा था पहले, वही बात अभी करेंगे, ठीक है। ये आप समझ लिया होगा, ट्राइंगल को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लो भी इज इक्वल टू, देखिए भी निकालूंगा मतलब आई इंटू आर करना पड़ेगा, ये इंटू का दर्शाता है, ठीक है। ट्राइंगल समझ लिया भाई, सब कुछ आप समझ लिया ओम्स का, ठीक है। ये इंटू का दर्शाता है, हमको क्या करना है, आई इंटू, क्योंकि हमको वोल्टेज निकालना है, हमको मान लो हमको हमको आई निकालना है, क्या करना है, इज इक्वल टू क्या करना है, डिवाइड करना है, भी भाई ये क्या है आर, यही है नियम, यही कहलाता है। ट्राइंगल को समझ लो, हमको आर निकालना है, तो भी यहाँ पे देखो भी डिवाइड आई, भी डिवाइड आई, यही है, ये 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। समझ में आ गया आपको पूरा, ट्राइंगल को समझो, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ओम का नियम के बारे में और उसका काम करने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल है इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ज्ञान ओडिया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। धन्यवाद, नमस्ते।